गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। मैं आज आपको गद्य का आपके फर्स्ट चैप्टर प्रेमचंद पढ़ाऊँगी। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही ग्राम में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता था और शिक्षा बीए तक ही हुई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उनको अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी और त्यागपत्र भी देना पड़ा। लेखन कार्य के प्रति ये पूरी तरह समर्पित थे और सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया था। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया था। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध और अन्य प्रकार के गद्य लेखन का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया था। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन की सशक्त माध्यम बनाते थे। इन्होंने जिस कथा साहित्य ये इस प्रकार के थे कि इन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसी की अभिव्यक्ति इन्होंने क्या की थी, अपने गद्य साहित्य में की थी। किसानों, मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मुख्य विषय थे। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है। इन्होंने मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों की भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सिद्ध और संक्षिप्त में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक है। इनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा इन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग बड़ी ही कुशलता से किया है। दो बेलों की कथा, ठीक है, 2 बेलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज में पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही में नहीं मिलती, बल्कि बार बार उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी एक आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई है। इसके साथ इस कहानी में प्रेमचंद ने परतंत्र और हितोपदेश की कथा का विकास भी किया है। देखिए, इस कहानी में क्या है कि 2 बेलों, ठीक है, हीरा और इसमें 2 जो बेल हैं उनकी कहानी के माध्यम से उनका कवि ने वर्णन किया, ये प्रेमचंद ने वर्णन किया है कि किस प्रकार ये अपने जीवन को स्वतंत्र बनाने के लिए अपने मालिक के यहाँ से इनका संघर्ष प्रारंभ होता है और लास्ट तक ये अपने जीवन को बचाने का संघर्ष करते हैं। मतलब एक पशु होकर भी उनमें एक आज़ादी जिनकी इनके अंदर एक कामना पाई जाती है। ठीक है, कि मतलब एक किस तरह पशु होकर भी ये अत्याचार को सहन करके लेकिन फिर भी ये उसका विरोध करते हैं। ये सोचते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो स्वतंत्रता पूर्वक होनी चाहिए। जैसे मैं आपको आज 1 पेज स्टार्ट करवा रही हूँ। जानवरों में गधा क्या है, सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। जब हम उसे आदमी पढ़ने का दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सच में क्या होता है, बेवकूफ़ होता है। उसके सीधेपन से, उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे पदवी दे डाली है। इसका निश्चय यह निकाला जा सकता है कि गायें जैसे सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अन्यासी सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। क्यों करती है? क्योंकि जब भी उसके बच्चे को छेड़ा जाता है तो उसको ये लगता है कि ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो एक जो मातृत्व जो उसके अंदर आता है, उस मातृत्व के कारण वो क्या करती है, प्रहार करती है। ठीक है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन जब उसे भी क्रोध आता है तो कि वह भी किंतु गधे को भी कभी क्रोध करते नहीं सुना। ठीक है, उसे जितना चाहो उस गरीब को मारो, पीटो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई उस घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देती है। वैशाख में एक आध बार उसे कुलेर करना पड़ता है, यानी जब वैशाख का महीना आता है, यानी सब कुछ हरा भरा हो जाता है, तो उस समय उसको कुलेर करने यानी चबाली सी करनी पड़ती है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेर कर लेता है, पर हमने उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा है। उसके चेहरे पर एक विषाद यानी दुख हमेशा बना रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वे उसकी पराकाष्ठा को पहुंच गए। यानी ऋषि मुनियों में संतोष, धैर्य आदि इस प्रकार के गुण होते हैं। तो गधा क्या है, उससे भी आगे निकल गया है। यानी गधा में कभी भी किसी प्रकार के उसके मन पे भाव नहीं आते हैं कि भाई ये दुखी है, सुखी है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर हमने कभी नहीं देखा। ठीक है, हमने कभी नहीं देखा। देखिए ना, भारतवासियों
को अफ्रीका में क्या दूर, जैसे ये जब रंग भेद नीति चली थी तो भारतीयों को किस प्रकार वहाँ अत्याचार किए जाते थे, हैं, लेकिन फिर भी भारतीय उस समय कुछ नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने उन्हें घुसने नहीं दिया था। बेचारे शराब नहीं पीते थे, 4 पैसे का कुछ समय के लिए बचा कर रखते थे, जुड़ तोड़ मेहनत करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, हर किसी की बात सुनकर वे क्या है दुख मान लेते थे, फिर भी बदनाम थे। कहा जाता था कि ये जीवन के सच्चे आदर्श को नीचा दिखाते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जी सीख जाते तो कभी भी शायद वे अपने स्वतंत्रता को नहीं भोगते।